नगरपालिका क्षेत्र कोंडागांव अंतर्गत 22 वार्ड शामिल है और इन 22 में से अधिकांश वार्डों में पेयजल की समस्या का समाधान पानी के टैंकर के माध्यम से ही किया जाता है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ गया और विवाद के कारण नगरपालिका अध्यक्ष चेक पर दस्तखत नहीं कर रही है, जिसके कारण नगरपालिका के वाहनों में डीजल नहीं डाला गया है। नतीजतन डीजल नहीं होने से वार्ड में पेयजल के पानी के टैंकर, सफाई के लिए जाने वाले कचरा ट्रैक्टर का संचालन भी नहीं हो रहा है। इसके फलस्वरूप कई वार्डों में पेयजल की समस्या विकराल रूप से छाई हुई है। इस संबंध में नगरपालिका के सीएमओ राजेंद्र पात्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंपों को नगरपालिका के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान नहीं होने से फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कार्यवाही करते हुए 9 जून को ही हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा यादव के माध्यम से चेक में हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। इस पूरे मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा यादव के अलग ही तर्क हैं। वर्षा यादव का कहना है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर नगर की जनता ने हमें अध्यक्ष व पार्षद चुना है। अब हमारा कार्यकाल पूरा होने को भी आया है। इस 5 साल में भी हमें मानदेय के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ा। नगरपालिका सीएमओ ने इस संबंध में चर्चा करने पर उनका कहना है कि शासन के समक्ष आवेदन करें और आंदोलन पर अपना मानदेय वापस करवाएं। ऐसे जवाब के चलते नाराज होकर अन्य पार्षदों की सहमति से चेक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया है। कादर मेमम की रिपोर्ट। जी महोदय, नगर पालिका के ट्रैक्टर डीजल नहीं होने से चल नहीं पा रहे। सीएमओ का सीधा आरोप है कि आपके माध्यम से चेक में दस्तखत नहीं किए जा रहे, जिस कारण से भुगतान नहीं हो पाया और इसी कारण से ट्रैक्टर नहीं चल रहे। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? देखिए, जनहित में कार्य करने के लिए जनता हमें चुनी है। हम पार्षद और अध्यक्ष बन के बैठे हैं तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दायित्व है जनता की सेवा करने का, तो हमारे ऊपर जो दायित्व है वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन जो हम बड़े पद पे बैठे हैं अध्यक्ष बन के, तो हमारा जो दायित्व है हमें पार्षदों को भी देखना पड़ता है। अभी 5 महीने से हमारे पार्षदों को जो मानदेय नहीं मिल रहा है, उस कारण से बहुत आक्रोशित हैं पूरे पार्षद। और अभी वार्डों में अगर निकलते हैं तो कभी मरनी हो गई, छट्टी हो गया, सभी पार्षदों को पैसे की जरूरत पड़ती है और पार्षद के पास ऐसा कोई इनकम नहीं है कि उन लोग कहीं से आय अर्जित कर पाए। तो इसलिए नगर पालिका से जो मानदेय मिलता है उसी से वार्डों में जो भी खर्चे हैं उनको उन लोग निपटाते हैं। और 5-5 महीना से अगर उनको नहीं मिला है जो मानदेय, उस कारण से पूरे पार्षद परेशान है। और उन पार्षदों का जो शिकायत है उसी बेस पे मैंने कई बार सीएमओ से मुलाकात की और सीएमओ से मैंने अवगत भी कराया कि हमारे पूरे पार्षद बहुत परेशान हैं। तो ये सीएमओ जो अभी नए आए हैं राजेंद्र पात्रे जी, तो इनका कहना ये है कि आप शासन से मांग कीजिए, आप लोग आंदोलन करो और शासन से आप चिट्ठी लिख करके मांग कीजिए कि ताकि उन लोग आपका जो मानदेय का पैसा है वो भेजें। तो आज हमारा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 5 साल होने वाला है, लेकिन हम लोग आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम शासन से मांग किए हो। वो तो अधिकारी कर्मचारी खुद ही से भेज देते हैं और हमारा मानदेय का पैसा का मांग करके उन लोग मंगा लेते हैं। लेकिन इन सीएमओ के आने के बाद से जो नए नियम हमें बता रहे हैं वो नियमों के एकदम से हम खिलाफ हैं। और उनका ये सब बातें हम क्यों मानेंगे कि ये सब जब हम कभी करे नहीं है तो अभी हम क्यों मानेंगे ये सब बातें को। बस इसीलिए सभी पार्षदों के साथ मिलकर के ये आक्रोशित करने का एक जरिया है, जिसे मैंने अभी कुछ दिनों के लिए रोका है। और आगे अभी आज ही हम लोग का पीआईसी का बैठक है, उस बैठक में आगे जो भी निर्णय होगा मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगी। मैं राजेंद्र कुमार पात्र, सीएमओ कोंडागांव। सर, पार्षदों का दल यहाँ सुबह 7 बजे से पहुंचा हुआ है। पेयजल या सफाई के लिए ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाने की समस्या बताई जा रही, क्या कारण है? ये विगत 1 सप्ताह से जो भुगतान पेट्रोल पंप को करना था वो पेट्रोल पंप के भुगतान नहीं हो पाए हैं। मैंने भुगतान पर साइन कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश अध्यक्ष मैडम द्वारा वो साइन नहीं किए गए, जिसके वजह से ये भुगतान नहीं होने के कारण जो है टैंकर चालन और जो सफाई व्यवस्था के लिए जो गाड़ियों को निकलना था वो गाड़ी नहीं निकल पा रही हैं। और इसके संबंध में मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की, परंतु कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और ना ही उन्होंने कोई साइन किया। जिसके बाद मैंने उपाध्यक्ष महोदय से इस संबंध में बताया कि जो छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र अनुसार जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार कार्रवाई किया जा सकता है, ताकि ये जो पानी और इसकी जो सफाई व्यवस्था है उस सफाई पानी व्यवस्था को बहाली संभव हो सके। ये कब तक हो पाएगा? अध्यक्ष के गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष के द्वारा जो हस्ताक्षर वाले ये 1 दिन के भीतर पॉसिबल है और सारी चीज़ें बहाल हो सकती हैं 1 दिन में। जी, शुक्रिया।